हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त गौरव आपके अपने चैनल गौरव कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, और इसका आंसर हमको यस नो में करना होता है कि ये सही है या गलत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कि ये सही है या गलत है, कौन सा यस होगा और कौन सा नो होगा। तो इस चीज़ को सीखने के लिए, बहुत ही आसानी से करने के लिए हमको एक छोटा सा फैमिली दिमाग में रखना होता है। मान लीजिए कि किसी रियल नंबर्स नाम के व्यक्ति का, ये रियल नंबर्स नाम के कोई पर्सन है जिसका फैमिली शुरू हो रहा है। अब इसके दो सन हैं, एक सन है रेशनल नंबर और दूसरा सन है इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर का कोई भी सन नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई, और रेशनल नंबर के दो सन हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। फिर उसी प्रकार से इंटीजर ने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत किया। इंटीजर्स के बहुत सारे सन हैं, बच्चे हैं, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। तो ये एक फैमिली है। रियल नंबर वास्तविक संख्या, दो सन, रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इंटीजर्स पूर्णांक, फ्रैक्शन भिन्न, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, होल पूर्ण संख्या, इवन सम संख्या, ऑड विषम संख्या, प्राइम अभाज्य अथवा रूढ़, अभाज्य का ही दूसरा नाम रूढ़ होता है, कंपोजिट मतलब भाज्य अथवा यौगिक, इसी का दूसरा नाम है। अब एक छोटी सी बात है, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का अगर दो सन है तो फादर का जो भी चीज़ होता है, जिस चीज़ के भी मालिक होते हैं फादर, क्या फादर अगर अपने सारे चीज़ों को डिवाइड करता है तो क्या करता है, उन दोनों सन, ये जनरल बात है, हम जनरल बात कर रहे हैं कि वो क्या करेगा कि अपना जो भी प्रॉपर्टी होगा वो दोनों सन के बीच इक्वली डिवाइड कर देगा। और जो भी प्रॉपर्टी, अब कोई भी चीज़ है तो किसी एक व्यक्ति को ही मिल सकता है, जो इसको रेशनल नंबर को मिल जाएगा वो चीज़ इरेशनल को नहीं मिलेगा, और जो चीज़ इरेशनल को मिल जाएगा वो चीज़ रेशनल नंबर को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो रेशनल के पास होंगे, इरेशनल के नहीं, वो स्पेशल पेयर। बाकी हो सकता है कि कुछ ऐसा चीज़ है नेचुरल के पास जो दोनों के पास, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दोनों के पास हो। लेकिन रेशनल और इरेशनल में ऐसा है, अगर हम नेचुरल और होल का बात करें तो नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग नंबर इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर्स के पास भी कुछ चीज़ है जो होल नंबर के भी पास है, और होल नंबर के पास का चीज़ भी नेचुरल नंबर के पास है। हाँ, कुछ चीज़ ऐसा है जैसे 0, वो नेचुरल के पास नहीं है, सिर्फ होल के पास है। तो 0 एक ऐसा है जो सिर्फ होल के पास है तो नेचुरल के पास नहीं है। लेकिन रेशनल और इरेशनल में जो भी रेशनल के पास होगा उसमें से कुछ भी इरेशनल के पास नहीं है, और जो भी इरेशनल के पास है उसमें से कुछ भी रेशनल के पास नहीं होगा, क्योंकि इसी का दो भाग हुआ है। तो इसी प्रकार से कुछ पेयर है, जैसे रेशनल और इरेशनल के पेयर हैं, उसी प्रकार से कुछ पेयर हैं, इनको आप नोट कर लेंगे, अलग याद कर लेंगे ये पेयर कौन कौन से हैं। तो एक तो हमको अभी जस्ट मिल गया रेशनल और इरेशनल का पेयर। इसी प्रकार से होगा ऑड और इवन का पेयर, क्योंकि जो 2 से डिवाइड हो गया वो इवन है, नहीं हुआ तो ऑड है। इसी प्रकार से होगा प्राइम और कंपोजिट का पेयर। कोई भी रेशनल इरेशनल नहीं, कोई भी ऑड इवन नहीं, कोई भी प्राइम कंपोजिट नहीं, और इंटीजर्स और फ्रैक्शन का पेयर। वैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव, कोई भी निगेटिव पॉजिटिव नहीं, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक पॉजिटिव धनात्मक और निगेटिव ऋणात्मक।
इंटीजर्स फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन इंटीजर्स नहीं, प्राइम कंपोजिट नहीं, कंपोजिट प्राइम नहीं, ऑड इवन नहीं, इवन ऑड नहीं, रेशनल इरेशनल नहीं, इरेशनल रेशनल नहीं। तो एक ये पेयर्स हैं जो आप नोट कर लीजिए, आपको हेल्प मिलेगा इससे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, और ऑल के जगह पे मान लो सम भी नोट कर ले, सम रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, तब भी ये ऑल में भी आंसर नो ही होता, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, रियल और रेशनल के लिए। अगर ऑल करके पूछ दे या सम करके पूछ दे, दोनों केस में रियल और रेशनल या फिर रेशनल टू रियल, दोनों में से कोई भी किसी, इससे इसको पूछे या इससे इसको पीछे पूछे, सेम पेयर ये सब है, सारे कंडीशन में आंसर क्या होगा हमारा? नो। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और रिवर्स में 5, 10 क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस में आंसर क्या होगा? नो होगा। कोई भी ऑल के लिए भी नो, मतलब 10 ऑल से भी बनेगा और सम से भी बन सकता है। अगर कहते हैं कि सम रेशनल आर इरेशनल, तब भी नो होगा। अब हम सम का बात क्यों कर रहे हैं? जैसे अगर नेचुरल और होल में अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑल whole numbers are natural numbers, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है सम, यही है चीज, होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अब ऑल का अगर बात करें होल नंबर, तो जितने भी होल नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर हैं क्या? नहीं है, क्योंकि देखिए 1 1 के साथ 2 2 के साथ 3 ये सब सेट कर रहा है, लेकिन 0 क्या जाके सेट कर पाएगा नेचुरल में? नहीं सेट कर पाएगा, ये एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से होल नंबर सभी को अगर हम लेके पहुंच जाएं नेचुरल के पास तो 0 बच जाएगा। तो ये ऑल के लिए क्या हो जाएगा आंसर? नो। लेकिन यही अगर सम का बात करें कि कुछ, तो सम के लिए क्या हो जाएगा? यस। तो और भी इसमें अलग से डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, लेकिन इस चीज को देखिए कि इसमें ऑल और सम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में नो ही होगा, क्योंकि ये इनेमीज के तरह हैं, कोई भी किसी में नहीं। नोट कर लीजिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके। अब यहां बात करते हैं इसकी। तो रियल नंबर के 2 सन हो गए। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इस दोनों का कोई भी प्रॉपर्टी किसी का नहीं होगा। अब लेकिन रियल नंबर के पास जो भी होगा सब कुछ इरेशनल के पास होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज इधर भी आ जाएगा। और रिवर्स अगर पूछे कि जितना भी चीज इरेशनल के पास है सब रियल नंबर के पास होगा, तो हाँ होगा, क्योंकि इसी से तो हम लिए हैं, जिससे लिए हैं उसके पास तो बहुत कुछ है। तो मेरा सब कुछ इनका है, लेकिन इनका सब कुछ इसका नहीं है। बाप जो है वो बेटे के चीजों का भी मालिक है, लेकिन बेटा बाप के पूरे चीज का मालिक नहीं है, क्योंकि उसका भाई भी तो है। इसी प्रकार मतलब अगर ऊपर से हमसे नीचे इस डायरेक्शन में पूछा जाए तो हम कहेंगे नो। क्यों? इधर भी ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में नो, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये भी तो है, इसके लिए पूछते हैं तो ये है, इसके लिए पूछते हैं तो ये है। लेकिन अगर रिवर्स पूछते हैं नीचे से ऊपर कहीं से भी, तब हो जाएगा यस। क्यों? क्योंकि बेटा का सब कुछ बाप का है, बेटा का सब कुछ बाप का है। और यही चीज यहां भी चलेगा। नीचे से ऊपर अगर जाते हैं तो यस, नीचे से ऊपर जाते हैं तो यस, रिवर्स ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो नो। यहां भी अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो नो होगा। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए। अब कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो बस आपको एक फैमिली याद रखना है कि इसका 2 सन है। अगर फादर टू सन पूछेगा तो नो, और सन टू फादर पूछेगा तो यस। बस इसी पे देखिए। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। रेशनल नंबर कहाँ है? यहाँ है। रियल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या है? सन है। रियल नंबर क्या है? फादर है। तो सन का सब कुछ तो फादर का भी होगा, तो आंसर क्या होगा? यस होगा। अगर यही पूछता हमसे कि ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल, तब आंसर क्या होता? क्योंकि फादर से सन पूछ रहा है ना, रिवर्स पूछ रहा है इधर नीचे डायरेक्शन में, तब आंसर हो जाता नो।
ऐसे अगर पूछता तो होता यस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस पैटर्न पे अगर आप देखें, एक फैमिली की तरह देखें, तो बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन इसके बीच का, यहाँ इस फैमिली के बीच का, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्स है, नेचुरल और होल में मिक्स है, ऑड इवन में मिक्स नहीं है, लेकिन ऑड में और नेचुरल में, ऑल में और होल में, ऑल प्राइम, ऑड कंपोजिट, ये सब मिक्स है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इस सभी का आपको एग्जाम्पल दिमाग में रखना होगा। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि हमसे होल टू नेचुरल पूछा, तो हम इसको लेकर के यहाँ गए, अगर सब सेट हो गया तो यस, सेट नहीं हुआ तो नो। तो और ये सब क्या है, ये पूरा क्या है, अगर हम रेशनल नंबर से देखें तो रेशनल नंबर का ये बेटा हो गया, सन हो गया, और सन का भी ये सब सन है, मतलब पोता है ना। तो ये सभी चीज के लिए भी अगर यहाँ से अगर ऊपर से आ जाएं कि स्टेप आगे तक चलें, कि अगर हमसे रियल टू रेशनल पूछे तो फिर भी नीचे के डायरेक्शन में अगर पूछ रहा है तो नो होगा। जैसे ऊपर से नीचे ऐसे पूछेगा तो नो, चाहे वो एक स्टेप पूछे, चाहे डायरेक्ट दूसरा स्टेप पूछ दे या तीसरा। अगर हमसे ऐसे पूछता कि ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर्स, रियल टू इंटीजर पूछा था, रियल से इंटीजर, तो रियल से इंटीजर आने में यहीं पे कुछ अलग इधर आ गया, सब कुछ यहाँ आ कहाँ पाया, यहाँ से सब कुछ चलता है, कुछ चीज इधर आता है, कुछ चीज इधर, तो सब कुछ यहाँ तक जब इसको ही नहीं पहुंच रहा है तो इसको कहाँ से पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नो। वही अगर पूछ देता ऑल ऑड आर रेशनल, ऑड से रेशनल, तो ऑड कहाँ है, यहाँ है, रेशनल कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, सॉरी ये रिवर्स है, ऑड टू इवन, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऑड में जो भी है इससे मिला है और इसको इससे मिला है, मतलब इसको जो भी मिला है इसी से तो मिला है। दादाजी हैं, इसके कौन हुए, ये दादाजी हुए। अगर फैमिली देखते हैं तो मेरे जब फादर का सब कुछ है, अब फादर का सब कुछ मेरे दादाजी का है, मतलब मेरा सब कुछ मेरे दादाजी का है, तो आंसर क्या होगा, यस। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को। आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग समझ पा रहे हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर आप लोग जानते हैं जो 2 से डिविजिबल होता है, 0 भी होता है इवन नंबर, 0 2 4 6 8। ऑड नंबर 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर और कंपोजिट, जो 1, अगर 1 का बात करें हम तो ये प्राइम और कंपोजिट कोई भी नहीं है, 1 प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। अब प्राइम और कंपोजिट का बात करें तो 2 से शुरू करते हैं, तो 2 3 जो किसी और से कट जाए, एक और खुद को छोड़ के किसी और से कट जाएगा तो हम कहेंगे कंपोजिट, और किसी और से नहीं कटेगा तो हम कहेंगे प्राइम। जैसे 2 किसी और से नहीं कटता है, प्राइम हो गया। 3 किसी और से नहीं कटता है, प्राइम। 4 2 से कट जाएगा ना, कंपोजिट। 5 किसी और से नहीं कटेगा, प्राइम। 6 2 और 3 2 से कट रहा है। 7 किसी और से नहीं कट रहा है, 8 कट रहा है। 9 3 से। 10 2 और 5 से। 11 किसी और से नहीं। 12 2 से, 3 से। 6 13 इसमें आएगा। तो इस तरीके से आप सोचते जाएंगे। तो किसी और से डिवाइड हो रहा है तो हम कहेंगे कंपोजिट है, नहीं डिवाइड हो रहा है तो प्राइम है। अब यहाँ से अगर किसी में किसी और से पूछ लिया जाए, जैसे हमसे पूछ लिया गया ऑड से प्राइम, कि जितने भी ऑड नंबर हैं क्या सारे ऑड नंबर प्राइम हैं। अब देखो हमने इनेमी में क्या लिखवाया था आपको, ऑड इवन इनेमी है, ऑड और प्राइम इनेमी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है। अगर कोई भी इसमें नहीं होता तो हम इनेमी में लिखवाते हैं आपको। अब जितने भी ऑड है सारे प्राइम है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर का अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऑड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7। प्राइम नंबर का अगर हम बात करें 2 3, देखिए यहीं पे 1 मिल गया। 1 हमको ऐसा नंबर मिल गया, यहाँ पे अगर 9 आ जाएगा तो फिर ये 9 प्राइम में नहीं आएगा। तो 1 मिल गया हमको, 9 मिल गया, और भी नंबर मिलेगा, 15 मिलेगा, और भी बहुत सारा नंबर मिलेगा जो ऑड तो है लेकिन प्राइम में नहीं जाएगा। वैसे ही अगर इवन टू कंपोजिट पूछा जाए तो ऑड टू प्राइम का आंसर क्या हो जाएगा, नो।
इवन 2 अगर कंपोजिट पूछा जाए तो इवन नंबर सारे कंपोजिट हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2 का अगर हम बात करें तो 2 किसी और से डिवाइड नहीं होता है। बाकी और भी इवन नंबर कहते किसको हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए। और कंपोजिट को इसको कहते हैं कि किसी और का मतलब 2 भी हो सकता है। लेकिन स्वयं अगर 2 का बात करें तो वो खुद किससे डिवाइड होगा? नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो वो जो 2 है वो सिर्फ किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इवन तो है लेकिन कंपोजिट नहीं है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है। मतलब ऑल इवन आर कंपोजिट अगर हमसे पूछा जाए तो इसका भी आंसर क्या होगा? नो। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइम 2 कंपोजिट नो, ऑड इवन में नो, इससे भी नो, इससे भी नो, इससे भी नो, सब में ऑल का बात करें तो नो होगा। हाँ, नेचुरल 2 अगर होल पूछे, क्योंकि जितने भी नेचुरल हैं सबको अगर इसमें हम लाएं, अब बोले कि चलो भाई सबको बेट दे दो अपने अपने तरीके का, तो 1 इसके साथ ये सब सेट कर जाएगा, मतलब ये यस हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, यस। और ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर तो नो, क्योंकि 0 सेट नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आप सोचिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर पाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।